कि तो अब हम पढ़ रहे हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन का पांचवा तरीका जो है ब्रेकिंग बैड न्यूज़। ब्रेकिंग बैड न्यूज़ का मतलब क्या होता है कि कोई भी बुरी खबर देना पेशेंट को या अपने क्लाइंट को, ठीक है ना, क्लाइंट भी कहते हैं पेशेंट को, ठीक है। तो यह है ब्रेकिंग बैड न्यूज़। इसके अब मॉडल्स हैं बने हुए, ठीक है ना, 4-5 मॉडल्स हैं, 3-4 मॉडल हैं जो कि बताते हैं कि आपने किस तरह ब्रेक करना है बैड न्यूज़ को, ठीक है ना। पहले तो बैड न्यूज़ है क्या, ब्रेकिंग में बैड न्यूज़ क्या है, ठीक है ना। एनी न्यूज़ दैट एडवर्सली एंड सीरियसली अफेक्ट एन इंडिविजुअल व्यू ऑफ हिज और हर ओन फ्यूचर इज कंसिडर्ड बैड न्यूज़। कोई भी ऐसी न्यूज़ ना जो कि पेशेंट के फ्यूचर को एडवर्सली इफेक्ट करे या सीरियसली अफेक्ट करे, ठीक है ना, पेशेंट को उसके जो है फ्यूचर के बारे में जो बंदे का व्यू है उसको मुतासर कर गई कोई भी न्यूज़, तो वो है बैड न्यूज़। और उसको ब्रेक करना इज़ ब्रेकिंग बैड न्यूज़। ओके, सो इसका तरीका जो है ब्रेक करने का इस बैड न्यूज़ को, पहला जो मॉडल पेश किया गया है वो बायोसाइको सोशल मॉडल है, ठीक है ना। दिस मॉडल प्रोवाइड्स क्लियर क्रिस्प एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन ऑन द पेशेंट condition but tailors the flow and amount of information according to the need of the patient। मतलब ये क्या बताता है बायोसाइको सोशल मॉडल कि क्लियर कट एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी है पेशेंट को, लेकिन उस इंफॉर्मेशन की अमाउंट और उसका फ्लो जो है वो होना चाहिए ज़रूरत के मुताबिक, पेशेंट की ज़रूरत के मुताबिक, ठीक है ना। तो ये बायोसाइको सोशल मॉडल कहता है, ठीक हो गया। इसमें पहली चीज़ क्या आ जाएगी ब्रेक करते हुए बैड न्यूज़ को, सीटिंग एंड सेटिंग इन्वायरमेंट। मतलब कि पेशेंट को एक्सक्लूसिविटी होनी चाहिए। इसके आगे जो है ना सब हेडिंग्स हैं वो ये हैं कि एक्सक्लूसिविटी होनी चाहिए सीटिंग एंड सेटिंग इन्वायरमेंट, यानी कि इस इन्वायरमेंट के लिए ब्रेक, जहाँ ब्रेक किया जाए बैड न्यूज़ को, फर्स्ट ऑफ देम इज़ एक्सक्लूसिविटी, यानी कि इंटरप्शन नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का, एक सेपरेट जगह होनी चाहिए, ठीक है ना, जहाँ कोई भी इंटरप्ट ना कर रहा हो। इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट अदर्स, यानी कि पेशेंट के साथ फैमिली मेम्बर्स या उसके कोई अजीज़ वकार भी ज़रूर होने चाहिए, ठीक है ना। अगर नहीं है तो क्या हो सकता है, लेकिन हैं तो उनको भी साथ रखें, एक आध को, दो को, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट्स आपको पता होना चाहिए कि पेशेंट को हमेशा राइट साइड से अप्रोच करते हैं और सिट हमेशा करते हैं स्क्वेयरली। ये MCQs आता है कि स्क्वेयरली इंडिविजुअल के साथ, पेशेंट के साथ बैठते हैं, यानी आपकी जो पोजीशन होनी चाहिए सीट्स की, चेयर्स की, वो स्क्वेयरली होनी चाहिए, ठीक है ना। आपने अटेंटिव और काल्म रहना है इस दौरान में, लिसन करना है, लिसनिंग मोड में होने चाहिए आप, ठीक है ना। पेशेंट के उनका सुनना भी है बैड न्यूज़ ब्रेक करने से पहले कि क्या कह रहा है पेशेंट, ठीक है, उसको जानता क्या है अपनी बीमारी के बारे में, जब जिसके बारे में आप बैड न्यूज़ देने वाले हैं उसको, कि भाई आपको तो बड़ा मसला है, ये है वो है, ठीक है। और अपनी अवेलेबिलिटी को शो करना है कि भाई आपको ये प्रॉब्लम हो गई है, आपको ये कैंसर है या वट एवर जो भी है, तो आई एम अवेलेबल। अल्दो मैं अभी काम पे हूँ, अभी मेरे और बहुत सारे पेशेंट्स हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, लेकिन आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर रखें और मैं आपको अवेलेबल रहूँगा यहाँ यहाँ इस टाइम, और आप कंसर्न कर सकते हैं मुझसे ट्रीटमेंट करवाना चाहें या किसी और से, तो आई एम अवेलेबल। तो ये है अवेलेबिलिटी, ठीक है ना। ये बायोसाइको सोशल मॉडल के पॉइंट्स थे, ठीक है ना। क्या क्या, एक्सक्लूसिविटी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट अदर्स, सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है ना, बी अटेंटिव एंड कॉल्म, लिसनिंग मोड, अवेलेबिलिटी, ठीक है। दूसरा है मतलब तरीका जो बायोसाइको सोशल में, वो है पेशेंट्स परसेप्शन। पहले आपने पेशेंट की परसेप्शन चेक करनी है, ठीक है ना, कि वो आप अपनी बीमारी के बारे में क्या जानते हैं, ठीक है ना, वो क्या जानता है, फिर उसके बाद आपने बताना है, शायद वो पहले से ही जानता हो काफ़ी चीज़ें, ठीक है। तीसरा स्टेप है इंटरवेंशन। What would you like to know? Invitation, sorry, intervention, invitation, whatever. Okay, देखो इनवाइट करना है पेशेंट को कि हाँ आप क्या जानना चाहेंगे अपनी बीमारी के बारे में, तो जो वो कहेगा कि मैं ये जानना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो आपने बता देना है। उसके बाद ये है कि चौथे स्टेप में आपने नॉलेज अच्छा होना चाहिए, एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, ठीक है ना, कोई मजाक में आपने कुछ गलत नॉलेज नहीं दे देना, ठीक है ना। उसके बाद एम्पैथी,
एम्पैथी आपने ज़रूर शो करनी है, नॉट सिंपैथी बट एम्पैथी। ओके, क्या आप पेशेंट की फीलिंग्स को समझ रहे हैं और इमोशंस को महसूस कर रहे हैं, ठीक है ना। और उस तरह अपने चेहरों को भी बनाना है, मुंह को भी बनाना है, लाइक पेशेंट रो रहा है तो आप भी थोड़ा रोने वाला इमेज बनाना है, ठीक है। नॉट रियली बट इट शुड बी एम्पैथेटिक, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि एम्पैथी का मतलब ये होता है कि सिंपैथी नहीं होनी चाहिए भाई, ये ना हो कि आप अंदर से वाकई रो रहे हो, ठीक है ना। वाकई असल में बंदा रो रहा वो होता है सिंपैथी, ठीक है ना, कि वो बंद इतना ज़्यादा अफेक्ट कर गया बंदे की, दूसरे की फीलिंग्स अपने ऊपर ले गया, तो वो सिंपैथी वो डॉक्टर की नहीं होनी चाहिए भाई, ये चीज़ डॉक्टर के अंदर, ठीक है ना। होनी चाहिए क्या, एम्पैथी, यानी कि शो करना कि भाई मुझे फीलिंग्स आ रही हैं और समझना, वाकई में समझना ज़रूरी बात है कि समझ रहा हो डॉक्टर अपने पेशेंट की फीलिंग्स को, दिस इज़ एम्पैथी, ठीक है ना। और समराइज़ करना, फिर समराइज़ करने के बाद प्लेन ऑफ एक्शन है कि आपने क्या करना है, वाट एवर एक्स वाई जी। ओके, दूसरा मॉडल है, पहला पढ़ लिया हमने बायोसाइकोसोशल मॉडल, सबसे बड़ा वही था, उसके काफ़ी स्टेप्स भी हमने पढ़े हैं, ठीक है ना। क्या क्या पढ़े हैं भाई, सिटिंग सेटिंग अरेंजमेंट, पेशेंट परसेप्शन, इन्विटेशन, नॉलेज, एम्पैथी, समराइज, और उसके बाद प्लेन ऑफ एक्शन। तो अभी देखो, इंडिविजुअल डिस्क्लोजर मॉडल, इसका मतलब ये है, इंडिविजुअल डिस्क्लोजर मॉडल ये कहता है कि भाई आपने पेशेंट को वही कुछ बताना है जो वो चाहता है, जो वो चाहता है ना, सारा कुछ बता दे, सारा कुछ नहीं, जो वो चाहता है ना वही कुछ बता दे, ठीक है ना। फुल डिस्क्लोजर मॉडल ये कहता है कि आपने पेशेंट को सारा कुछ बता देना है, जो जानना चाहता है, नहीं चाहता है, वट एवर, जो कुछ आपको पता है सब बता दें भाई। ये वाला मॉडल ये कहता है फुल डिस्क्लोजर मॉडल। और है पैटर्नलिस्टिक डिस्क्लोजर मॉडल, ये मॉडल ये कहता है कि भाई आप, ये जो पेशेंट के बारे में आपके पास नॉलेज है, ये आपकी क्या है, ये आपका राइट है, ये आपका हक है कि आप जितना चाहें बता दें, जितना आप चाहें ना बताएं। आप चाहें तो शुगर कोटिंग में थोड़ा सा बता दें कि भाई ये मसला है, लेकिन ये दिस मॉडल इज़ नो लॉन्गर रिकमेंडेड टू यूज़, ये कोई यूज़ करने के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता पैटर्नलिस्टिक डिस्क्लोजर मॉडल की शुगर कोटिंग में आप पेशेंट को बताएं कि आपको ये है, ताकि वो बस धोखे में रहे कि भाई मुझे कुछ नहीं है, हालांकि उसको तो बड़ा सीरियस इशू हो, ठीक है। ऐसा नहीं करना आपने, ये मॉडल वैसे कहता ये है कि आपने शुगर कोटिंग में बताना है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल मॉडल, ठीक है। अगला है नॉन डिस्क्लोजर मॉडल, कि भाई आपने कुछ भी नहीं बताना, डिस्क्लोज करना ही नहीं, ठीक है ना। ये वाला मॉडल, क्योंकि आप सोच रहे होंगे भाई ये बहुत टेरिबल होगा पेशेंट के लिए, ठीक है ना, ये टर्मिनल इलनेस है इसकी, तो भाई इसमें पेशेंट पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता भाई। लेकिन यह है कि आपने बताना होता है। नॉन डिस्क्लोजर मॉडल ये कहता है कि आपने नहीं बताना, कुछ भी नहीं बताना भाई, इससे पेशेंट पैनिक हो जाएगा, इससे पेशेंट को पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो लेकिन पेशेंट को